आप भी प्राइस एक्शन की घिसी-पिटी स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ कर करके, लॉस कर करके थक चुके हो और अब ढूँढ रहे हो कि ऐसा क्या है जो मार्केट में सच में काम करता है। देन गाइस आप एक सही वीडियो में आए हैं बिकॉज़ इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ फेयर वैल्यू गैप स्मार्ट मनी का ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि आपको इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के साथ टॉप से बॉटम पकड़ने का मौका देता है। बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों और एक बार देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या-क्या टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। फेयर वैल्यू गैप्स क्या-क्या होते हैं? ओके। फेयर वैल्यू गैप्स को ट्रेड कैसे करना है, देन फेयर वैल्यू गैप के जितने भी चार्ट पे एग्जांपल्स होंगे वो सब देखने वाले गाइस। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मेरा पर्सनल फेवरेट ट्रेडिंग सेटअप जिसे मैं बहुत यूज़ करता हूँ एंड एट द एंड इट इज़ 90% एक्यूरेट। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दो तरह के फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं हमारे लिए, ओके। बुलिश फेयर वैल्यू गैप एंड बेयरिश फेयर वैल्यू गैप्स, फाइन। टू टाइप्स ऑफ एफएजीज। कैसे दिखते हैं ये? एक छोटी कैंडल होगी, फिर एक बड़ी सिंपल सी कैंडल बनेगी जिसमें बहुत सारे बायोडस लगे होंगे, एंड देन एक नॉर्मल कैंडल, या ये कैंडल किसी भी टाइप की हो सकती है। इन तीनों कैंडल में जो फर्स्ट कैंडल है उसका उसका हाई एंड द थर्ड कैंडल का लो फॉर बुलिश एफएजी, राइट। फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का जो लो है उनका जो डिफरेंस होगा उससे बोलते हैं हम लोग एफएजी, फेयर वैल्यू गैप। और फॉर बियरिश एफएजी डाउन ट्रेंड में क्या करेंगे? फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, जो ये गैप होगा ना उससे बोलेंगे हम लोग फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। सो ये जो गैप एरिया है इससे बोलते हैं हम लोग फेयर वैल्यू गैप। अब इसे ट्रेड कैसे करना है, इनका क्या मतलब है, आगे देख लेते हैं। सो गाइस अब तक आपने देखा कि फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं, उनको पहचानना सीख लिया। चार्ट पे 3 कैंडल्स का गैप होता है, ओके। नाउ इन्हें ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप का एरिया मार्क करना आ गया आपको, ठीक है। उस एरिया में जैसे ही प्राइस रीटेस्ट करेगा आपको बुलिश एंट्री लेनी है। और अगर बेरिश एफएजी में आ रहा है, ठीक है, बेरिश एफएजी में आ रहा है तो आपको यहाँ से इसको शॉर्ट करना है, और बुलिश एफएजी में आ रहा है तो यहाँ से आपको उसको लॉन्ग करना है, करेक्ट। ये दो बेसिक बातें मैंने बता दी आपको, ठीक है। टारगेट क्या होता है इनमें और एसएल क्या होते हैं, ओके। सी अगर यहाँ पे कोई स्विंग है, ठीक है, मार्केट के पास एक मार्केट का एक स्विंग बना हुआ है इस टाइप से कुछ, ठीक है। आपने यहाँ एंट्री ली है, आपका एक स्विंग का एसएल रहेगा, ठीक है। एफईजी में रिटेस्ट करते ही आपकी एंट्री एक्टिविटी जानी चाहिए और टारगेट आपका क्या रहेगा, स्विंग हाई का, ओके। सेम विथ बेयरिश एफईजी, एफईजी में रिटेस्ट पे आपकी एंट्री, एसएल आपका स्विंग के आसपास, ठीक है, और टारगेट आपका स्विंग, जो इस केस में स्विंग लो होगा, ठीक है। ये आपका बेसिक है इसका, फाइन। नाउ क्या बात कर रहे हैं? ये स्ट्रक्चर बना हुआ था मार्केट का, आप देख सकते हैं मैंने येलो कलर का जो बॉक्स है इसमें मैंने फेयर वैल्यू गैप को मार्क किया हुआ है। यहाँ से अगर आप फेयर वैल्यू गैप को देखेंगे तो ये बॉक्स बना, फाइन, और यहाँ पर ये बॉक्स बना, करेक्ट। मार्केट ने जैसे ही इसमें रीटेस्ट पे एंट्री की हमने बॉटम तक के टारगेट लिए, रीटेस्ट पे एंट्री की हमने बॉटम तक के टारगेट लिए। इस केस में एसएल कहाँ था, स्विंग पे, टारगेट कहाँ था, लो पे। इस केस में एंट्री हमारी यहाँ हुई, एसएल कहाँ था हमारा, स्विंग हाई पे, टारगेट कहाँ लेना था, इस स्विंग का लेना था, करेक्ट। इजी था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट स्लाइड। इस केस में क्या है, सी अगेन सिंपल एग्जांपल, 1 2 3 बुलिश कैंडल्स, उनके बीच का गैप अगर आप मार्क करोगे, मैं आपको मार्क दिखाता हूँ, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, ये बन गया आपका बुलिश एफईजी। ये मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ किया है, ठीक है। नाउ हुआ क्या इसके अंदर, मार्केट ने रीटेस्ट किया, हमें टारगेट मिला, ठीक है। कहाँ तक के मिले, बहुत ऊपर तक के मिले। हमने कहा हमें कहाँ तक का लेना था, पहला टारगेट स्विंग हाई, क्योंकि एफएजी में एंट्री जब यहाँ होती है ना तो उसके जस्ट इमीडिएट स्विंग होता है ये वाला। तो इस स्विंग का टारगेट पहला टारगेट था। उसके बाद हमें अगर मौका मिलता है तो ट्रेल करते जाओ एसएल को। उसके बाद हमने इसमें कहाँ तक के ये मैं मुझे अभी भी याद है, इसको मैंने लाइव मार्केट में ट्रेड किया था और ये इक्वल हाइज, बहुत अच्छे इक्वल हाइज थे, ये अच्छी लिक्विडिटी थी, 1 2 3। तो इन ये मेरे लिए बहुत बड़े टारगेट्स थे, तो मैंने इसको पूरे टारगेट लिए थे गाइज मैंने मार्केट में। और एसएल कहाँ तक रखा था मैंने, स्विंग लो का, ओके। सो गाइज व्हेन यू आर ट्रेडिंग फेयर वैल्यू गैप सिस्टम, आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आपको एसएल भी स्विंग लो तक के ही रखने, ठीक है। टारगेट आपको स्विंग हाई और स्विंग हाई रखने। इन केस अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं हो रहा, सपोज यहाँ पर आपका 10 पॉइंट का एसएल बन रहा है और ये टारगेट भी आपका 10 पॉइंट ही है,
तो इन दैट केस आप इसे इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज हम चाहते हैं कि कम से कम 1:2 तो हो। अगर ये 10 पॉइंट्स का एसएल है तो आप मान के चलो कि टारगेट आपका 20 पॉइंट्स का तो होना चाहिए, अदरवाइज वो ट्रेडेबल नहीं होना चाहिए। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। ये रूल्स हैं गाइस बेसिक हमारे। अगर हम यहाँ तक के टारगेट कर रहे होते बेसिकली ये ट्रेड बहुत अच्छा था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो गाइस सिंपल है, 3 कैंडल गैप, फाइन। फर्स्ट गैप एंट्री कहाँ थी हमारी, यहाँ से एंट्री यहाँ तक के हमारे, इस जगह तक के हमारे टारगेट, फाइन। और अगर सेकंड लेते तो यहाँ तक के टारगेट। ठीक है, ये हमने बताया पहली एंट्री आपको। सेकंड एंट्री यहाँ बन गई गैप, देन हमें एंट्री मिली, हमें रिटेस्ट पे एंट्री मिलती यहाँ, टारगेट हमारा इमीडिएट स्विंग। ठीक है, अगेन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैटर्स। ठीक है, फाइन। अब देखो गाइस ये एफईजी हो गया, ये एफईजी यूज़ हो गया, बट यहाँ ये वाला एफईजी रह गया। देख पा रहे हो गाइस, फिर से मार्क करता हूँ आप लोगों के लिए। ये वाला एफईजी था एक, सॉरी इसको ढंग से मार्क नहीं किया मैंने, यहाँ से भी था। अब ये एफईजी रह गया था। देखो अब मार्केट ने इसमें हमें एंट्री दी, अगेन मार्केट यहाँ एंटर करता है। ठीक है, और फिर पूरे टारगेट कहाँ तक के थे गाइस, इसमें इस स्विंग तक के टारगेट थे हमारे। एक ये स्विंग था, एक ये स्विंग था, बट इसमें इसके चांसेस ज़्यादा थे। ठीक है, सो वाई फेयर वैल्यू गैप इज इंपॉर्टेंट गाइस, वो चार्ट पे क्यों बनते हैं समझते हैं गाइस इनको। जब एक बड़ा प्लेयर मार्केट में एंटर करता है ना तो उसकी सारी क्वांटिटीज़ फील नहीं हो पाती। वो एक इम्पल्सिव मूव तो क्रिएट कर देता है लाइक दिस, ओके, वो एक इम्पल्सिव मूव तो क्रिएट कर देता है, लेकिन पीछे ना अपने कुछ अच्छे ऑर्डर्स छोड़ चला जाता है, क्योंकि उसके सारे ऑर्डर्स अभी फील नहीं हो पाए। वो बेसिकली एक अच्छी प्राइस ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उसको अभी तो बहुत बड़े बड़े टारगेट लेने हैं यहाँ तक के, लेकिन उससे ये देखना है कि यार अभी मुझे मेरी थोड़ी सी बाई क्वांटिटी और बच रही है, तो वो यहाँ पर मार्केट को रिटेस्ट करवाता है। अब गाइस इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ने यहाँ पे कोई अच्छी रेंज बना रखी थी, ठीक है, उन सब का ब्रेकआउट कराया। ठीक है, और ट्रस्ट कैसे हुआ, क्योंकि हमें एक फेवरेबल गैप मिला। अब उनकी कुछ क्वांटिटीज़ अभी भी अनफिल्ड है, इसीलिए ये तो बड़ा गैप रह गया। तो अब यहाँ पर क्या केवल बाई साइड डोमिनेंस है। अब सेलर्स को हम लोग एक मौका देंगे कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करे। वो सेलर्स जब यहाँ आएंगे तो उनके स्टॉप लॉस हमें कहाँ मिलेंगे, थोड़े यहाँ मिलेंगे, थोड़े कहीं यहाँ मिलेंगे, कुछ इस स्विंग के आसपास पड़े होंगे। जैसी प्राइस यहाँ पर रीटेस्ट करता है इस जगह पर हमारे फेवरेबल गैप में, जो भी बिग प्लेयर्स के पेंडिंग लिमिट प्राइस के ऑर्डर्स थे और सारे ऑर्डर्स फिल हो गए, एंड देन मार्केट में एक बहुत ही बड़ा शार्प मूव आता है, कुछ इस टाइप से बड़े बड़े मूव आते हैं। सो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस। फेयर वैल्यू गैप लिटरली इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स का फुटप्रिंट है। आप मानो या ना मानो गाइस, आप इसको बैक टेस्ट करना, मार्केट में ये चीज़ बहुत अच्छे से काम करती है। तो अब क्या होता है, मार्केट में इम्पल्सिव मूव आता है, तो उनके जो कुछ क्वांटिटीज़ को हायर प्राइस पर मिल जाती है ना, उनको बाकी सारी उनको एक लोअर एवरेज प्राइस पर लेके जाना होता है, इसीलिए वो फेयर वैल्यू गैप के अंदर रिट्रेस करवाते हैं और अपने लिमिट ऑर्डर्स को फिल करके मार्केट में एक रियल मूव लेकर आते हैं। सिंपल, यही एक अच्छी बिहाइंड द फेयर वैल्यू गैप की साइकोलॉजी होती है। ठीक है, सो गाइस फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करने के रूल्स क्या क्या होते हैं, एक बार इनको रूल्स को थ्योरेटिकली समझ लेते हैं, देन मैं इनको चार्ट्स पे जाके आपको समझाने वाला हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। सो पहला रूल क्या है गाइस, हायर टाइम फ्रेम एफईजीज लोअर टाइम फ्रेम एफईजीज से बढ़कर होते हैं। लाइक हमें हायर टाइम फ्रेम पे एफईजी जो बनेंगे ना, सपोज 1 आवर पे अगर आपको कोई बुलिश एफईजी मिल रहा है, तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पर अगर कोई सेल का एफईजी बन रहा है सपोज 5 मिनट पे या 15 मिनट पे, तो आपको उससे इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है, आपको हायर टाइम फ्रेम के एफईजी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ओके, बजाय लोअर टाइम फ्रेम एफईजी के। करेक्ट, इसे हम लोग चार्ट पे समझने वाले हैं। ओके, सेकेंड रूल क्या कहता है, कभी भी 50-50 प्राइस एक्शन को ट्रेड मत करो। दैट मीन्स अगर आपके पास में सेम टाइम पे सपोज अगर आपके पास में एक बुलिश एफईजी है यहाँ पे, फाइन, और आप इसको ट्रेड करने यहाँ पहुँचे, लेकिन सेम टाइम पे यहाँ पर एक बड़ा सा सेल, आपने यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे इसको तो ट्रेड किया, लेकिन यहाँ पर एक सेल साइड का एफईजी पड़ा हुआ है जो कि आपको डाउन भी ले जा सकता है। और इस वाले की प्रोबेबिलिटी क्या है,
ऊपर ले जाने की और इसकी प्रोबेबिलिटी है नीचे ले जाने की। तो क्या ये टारगेट आएगा या ये स्विंग का टारगेट आएगा, हमें नहीं पता। करेक्ट। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग 50-50 प्राइस एक्शन को ट्रेड नहीं करते। सो सिंपल था गाइस, अगर आपके सामने दो एफईजी एक ही स्विंग के अंदर हैं तो हम लोग उसको ट्रेड नहीं करते। ठीक है, ये हमने अभी भी समझा। हाई टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रोल मेरे लिए। ठीक है, इसको तो मैं ट्रेड ही नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं वेट करता हूँ अपने सेटअप्स का। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे सामने हायर टाइम फ्रेम का एफईजी है और लोअर टाइम फ्रेम का एफईजी है तो मैं हायर टाइम फ्रेम को इंपॉर्टेंस देने वाला हूँ। ठीक है, ये बात क्लियर है। हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम को अलाइनमेंट करना है। ठीक है, कैसे? सपोज मार्केट में एक बड़ा सा एफईजी बना हुआ है, ये वाला। अब प्राइस ने यहाँ पे रिट्रेस कर लिया है और मूव आना स्टार्ट हो रहा है। अभी क्या दिखा, ये मुझे दिख रहा है 1 आवर पे। करेक्ट। लेकिन मैं जब इसको छोटे टाइम फ्रेम में गया ना तो मुझे ऐसे ऐसे लोअर लो लगते हुए दिख रहे थे। अब मेरे इस एफईजी में ये आता है, अभी भी ये लोअर लो बना रहा है, तो क्या मैं टैप करते एंट्री ले लूँ क्या? नहीं, जब तक अलाइनमेंट नहीं होगा। अलाइनमेंट मतलब 1 आवर मेरा बुलिश है एफईजी में आने के बाद, तो ये मेरा 15 मिनट पे या 5 मिनट का स्ट्रक्चर है, इससे भी बुलिश होने दो। या फिर यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा या फिर मेरी फेवरेट ब्रेकर ब्लॉक की एंट्री बन जाएगी और फिर तब मैं जाके एंट्री लूँगा। मैं फेयर वैल्यू गैप में टैप करते ही एंट्री नहीं लेने वाला। जब तक यहाँ से बुलिश प्रदर्शन नहीं बनेगा फेयर वैल्यू गैप में आने के बाद, तब तक मैं एंट्री नहीं लेने वाला। ठीक है, एंड देन मेरे स्विंग लो के एसएल और स्विंग हाई के मेरे टारगेट, और जो डिसिप्लिन है फॉलो करना है, रूल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है, और इस टाइप से हम लोग ट्रेड करते हैं। गाइस, तीनों रूल क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। फाइन। सो जैसा मैंने बताया था 50-50 प्राइस एक्शन को ट्रेड नहीं करना है, बहुत डेंजरस होता है गाइस। पता नहीं, अब जैसे मान लो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे कि 50-50 प्राइस एक्शन में ये देखो नेगेटिव एफईजी था, यहाँ से रिटर्न से गिरना, यहाँ से मार्केट को गिरना था। करेक्ट, यहाँ पे गिरना था, तो चलो दिख तो वही रहा, हुआ वही है, लेकिन बीच में बन गया हमारा ये वाला एफईजी। अब इस एफईजी के बनने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट में कि भाई मार्केट इसमें इसे देखो कितना अच्छा हैमर बना है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते ना। इतना अच्छा हैमर बना है, तो इस हैमर के बनने के बाद चांसेस क्या है, इतना अच्छा हैमर बनने के बाद चांसेस क्या है कि ये मार्केट को ऊपर ले जाएगा और भी। तो इस हैमर के बाद मार्केट ऊपर जा सकता था, पर मार्केट नहीं गया। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप के अंदर इतनी बुलिश कैंडल बनेगी तो मार्केट ऊपर जा सकता है, ये स्विंग ले सकता है ना। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ऊपर एक सेल साइड का एफईजी था। ठीक है, इस एफईजी और इस एफईजी के बीच का मार्केट रह गया। फाइनली मैंने वेट क्या किया, एक फेयर वैल्यू गैप के टूटने का, या तो ये फेयर वैल्यू गैप के ऊपर निकल जाता या इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे ही आ जाए और फिर रिटेस्ट करके नीचे चला जाए। तो मेरा प्लान यही था बस। तो मार्केट ने जैसे ही इस फेयर वैल्यू गैप को तोड़ा लाइक दिस, अब मैंने इसमें रिटेस्ट पे एंट्री ली और पूरा का पूरा स्विंग लो तक का टारगेट लिया, ये वाले स्विंग तक का। कुछ गलत नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने लिखा था लास्ट स्लाइड में, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको कि जैसे ही ये वाली लाइन देना गाइस, सेम टाइम पे क्या होगा, अगर दो आपको एफ दिख रहा है, अप साइड भी दिख रहा है और डाउन साइड भी दिख रहा है। ठीक है, इफ़ यू हैव वन एफ अप साइड एंड सेकेंड एट द सेम टाइम डाउन साइड, तो वो होता है 50-50 प्राइस एक्शन। वहाँ हमें क्लियर नहीं होता क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक एफ के कैंसिल होने का वेट कर रहे हैं। तो वेट फॉर वन एफ टू कैंसिल। ओके, वी हैव टू वेट फॉर वन एफ टू गेट कैंसिल, उसके बाद हम लोग रियल मूव को मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मार्केट ने वही किया। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने मेरे इस एफ को तोड़ा, मुझे लग गया कि मार्केट में अब इस वाले एफ का मूव आने वाला है, तो मैंने डाउन साइड का मूव लिया। ठीक है, और अगर देखो ये ना बड़े टाइम फ्रेम का एफ था, अगर मैं इसको ना लोअर टाइम फ्रेम में देखूंगा ना तो मुझे यहाँ पे कोई एफ मिला होगा। इस एफ में प्राइस देखो यहाँ पे रिट्रेस किया और पूरा मूव आ गया। ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा आपको। सो अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाके एफ चेक कर सकते हो, उससे भी वो फ़ायदा होता है। गाइस, अब हम समझते हैं रियल लाइव चार्ट एग्जांपल्स के थ्रू कि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप्स का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग। गाइस, मैंने निफ्टी 50 का मंथली चार्ट ओपन किया है, और अगर आपको मंथली टाइम फ्रेम पे कोई एफ मिलता है तो पहले मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है।
मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आपको फेवरेबल गैप मिलता है तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ फेवरेबल गैप मिल गया, टारगेट आपके ये हो गए, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि फुल मंथ इस एफएसजी में रीटेस्ट करने के बाद आपके बायस डाउन साइड के हैं, कहाँ तक के, यहाँ तक के 1600 पॉइंट की रैली आपको पता थी, क्या ये एक अमेजिंग बात नहीं? क्या ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के थ्रू पॉसिबल था? नहीं, आपको फुल मंथ के टारगेट्स पता थे इन एडवांस। अगर आपने यहाँ पर रीटेस्ट पर एंट्री ली होती, मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया पहले और फिर पूरा टारगेट दिया आपको, कितना अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको ये पता है कि फुल मंथ हम लोग नेगेटिव रहने वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेगेटिव पीआई ढूंढेंगे। चलो देखते हैं, इस मंथ को पूरा प्ले करके देखते हैं। ये मंथ स्टार्ट हुआ है 2 दिसंबर से, ठीक है। अभी आप लोग पता है ना कि ये हमारा नेगेटिव एफएजी है, यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, करेक्ट। सब कलर मैं चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, मैं रेड कलर यूज़ करता हूँ। अब आपको पता है कि यहाँ पर मार्केट आने के बाद गिरना चाहिए, ठीक है। इसी के अंदर देखो हमारा कितना अच्छा से एक एफएजी बना हुआ है, ये वाला सेल साइड का, ठीक है। ओके, इस वीकली एफएजी में आने के बाद मार्केट अब गिरना चाहिए, लेकिन वहीं आपने क्या देखा, जो सिर्फ फेवरेबल गैप को 3 कैंडल पैटर्न देख के यूज़ कर लेते हैं, उनको क्या दिखा कि यार यहाँ से तो मुझे बाय करना है। अब आप सोचो, मैंने क्या बताया था, हायर टाइम फ्रेम एफएजीज आर मोर इम्पोर्टेंट देन लोअर टाइम फ्रेम एफएजी। अगर आपको वीकली के एफएजी ने बोला कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है भाई, तो क्या आप इस डेली टाइम फ्रेम के एफएजी को ट्रेड करोगे अपसाइड के टारगेट लेने के लिए? करेक्ट। तो ये फ़र्क है, आपको टाइम फ्रेम को अलाइन करना पड़ेगा। अब देखो, अब मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या मैं यहाँ पर टैप करते ही बोल दूँ कि मेरे को सेल साइड का ट्रेड लेना है? नहीं, मार्केट कितना ऊपर गया, देखो फ्लक्चुएट कर रहा है, अभी तक कोई भी नेगेटिव एंट्री एक्टिवेट हुई ही नहीं है। यही एक चीज़ है जो कि मैं बताती है कि हमें कब ट्रेड करना और कब नहीं करना है, ठीक है। सो ये वो एक चीज़ है, ठीक है। अब हमें रियल टाइम फ्रेम पे हमें कब एंट्री मिली, इसके अंदर कब हुआ, ठीक है। क्या किसी भी एफएजी ने हमें एंट्री दी? क्या नहीं दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ मार्केट में, क्या बाद में किसी एफएजी ने एंट्री दी क्या हमको? बिल्कुल दी। ये देखो, इस एफएजी ने हमें यहाँ पर एंट्री दी, ठीक है। और उसके बाद हमारे स्विंग तक के टारगेट आए। हमें यहाँ एंट्री नहीं मिली गाइस, हमें कहीं एंट्री नहीं मिली, ठीक है। अगर हम वेट ही कर रहे होते हैं ना कि हमको कहीं ये पूरा एफएजी खाली रह गया, ठीक है, वेट, ये पूरा एफएजी खाली रह गया देखो, ठीक है। अरे हमें एंट्री कहाँ मिली, हमें एंट्री मिली यहाँ पे, और टारगेट कहाँ तक के लिए, हमने इस स्विंग तक के लिए। सो ये पावर है गाइस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की। 1600 में से 1000 पॉइंट की रैली आपको पता थी कि कब लेनी है, ठीक है। आपने इस बुलिश एफएजी को भी ट्रेड नहीं किया, ऐसे ही तो हम बचते हैं, ठीक है। अगेन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने हमें टारगेट देने के बाद क्या किया, देखो ये हमारा नेगेटिव एफएजी था, ये देखो इस एफएजी कर रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 कैंडल गैप एफएजी। मार्केट ने इसमें छोटा सा ही सही तो कितना अच्छा एंट्री दिया हमको, यहाँ एंट्री दिया, ठीक है। और टारगेट क्या होंगे इस केस में हमारे, स्विंग लो तक के। Look at the difference guys, fair value gap entry activated, downside, fair value gap entry activated, downside। इस टाइप से हम लोग फेयर वैल्यू गैप में पूरे बायस, मंथली के बायस निकाल के बैठ गए थे, ठीक है। हमें जहाँ जहाँ भी एंट्री मिली हमने एंट्री ली, ठीक है। यहाँ से हमारे बायस डाउन साइड के थे, यहाँ तक के ले लिए, ठीक है। एक और दिखाता हूँ आपको ट्रेड, ठीक है। मंथली पे देखिए, बायस मीन्स डायरेक्शन, ठीक है। तो मार्केट का जैसे यहाँ से बायस क्या था, डाउन साइड, ठीक है। यहाँ से बायस हमारा डायरेक्शन, यहाँ से हमारे बायस डाउन साइड के थे, तो हमने इसको ट्रेड किया कहाँ से कहाँ तक के लिए, सिंपली यहाँ से यहाँ तक 1600 पॉइंट, ठीक है। एक और सेटअप एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको गाइस। फेयर वैल्यू गैप की इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी अच्छी क्यों थी गाइस, इतना अच्छा फेयर वैल्यू गैप क्यों था, क्योंकि इसने क्या किया, एक स्विंग हाई बना गाइस, इस स्विंग हाई को तोड़ा, पहले तोड़ने के बाद मार्केट में रिट्रेसमेंट होता, लेकिन इस स्विंग पर, ठीक है,
इससे आप बोलते हो ना रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, कभी तो काम करता है कभी नहीं करता है गाइस। इसकी प्रोबेबिलिटी तब बढ़ जाती है जब इस एरिया में वो रिट्रेस कर रहा है और वहाँ एक एफ हो। तो हमारे पहले टारगेट है इस स्विंग के और हमने वही लिए, करेक्ट। तो ये क्या था इसके अंदर, मार्केट के पास में था एक मिटिगेशन, ठीक है, जिसे आप लोग बोलते हो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक। इस मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर हमारे पास में था शानदार मंथली एफईजी। तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक के मंथली टारगेट थे 1300 पॉइंट के। अब कहने को तो यहाँ पे कोई एंट्री, यहाँ पे भी एक एफईजी था, ठीक है, यहाँ एंट्री नहीं मिली हमें, ठीक है, नहीं मिली तो नहीं मिली, लेकिन क्या हम उसका वेट कर रहे थे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी एफईजी था ये वाला, ठीक है। इस एफईजी में हाई प्रोबेबिलिटी क्यों थी, रीज़न क्योंकि हमारे पास एक मिटिगेशन पेंडिंग था। देखो मिटिगेशन को टच करते चला गया, पहले टारगेट कहाँ तक के थे, यहाँ तक के थे। अब लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हमको उसको प्ले करना है। लाइक ये मंथ स्टार्ट हुआ था अक्टूबर में, राइट, 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था, इसने मार्केट में रिट्रेस किया। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ एंट्री मिली थी हमें, ठीक है, ओके। 2 अक्टूबर, 16 अक्टूबर को हमारे यहाँ से एंट्री मिली फर्स्ट टाइम, ठीक है। वीकली हमारे पास एक वीकली का एफईजी भी है, देखो, ठीक, वीकली एफईजी था हमारे पास। कलर चेंज कर, थोड़ा चेंज होता, रेड कर लेते हैं, 2 डे, ओके। 2 डे पर भी एफईजी है और डेली पर भी हमारे पास में क्या है, एक एफईजी है क्या, डेली पर भी एफईजी है, ठीक है। आप देख सकते हैं इजीली 1 2 3 कैंडल गया पर, ठीक है। अब देखो, अब लोगों को दिख क्या रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है लोगों को, यार यहाँ पर तो ना एक ऐसे हायर हाई बन रहा था। मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ गाइस, अगेन एक हाई बना, अब तो ये लो तोड़ दिया आपने, तो अब तो नेगेटिव ट्रेंड आएगा ना यहाँ से। दिस रेजिस्टेंस विल एक्ट लाइक दिस सपोर्ट विल बिकम योर रेजिस्टेंस, और यहाँ से मार्केट गिरना चाहिए नीचे। ये प्राइस एक्शन ट्रेडर का लूप होल है, उसको पता ही नहीं कब क्या करना है। और वहीं एसएमसी ट्रेडर ने क्या करा, मंथली के एफईजी को देखा, भाई देख लिया, मिटिगेशन है यहाँ पे, मंथली एफईजी है, हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ने इसमें जैसे ही हमारा रिट्रेस किया, हाई के टारगेट, सिंपल, कितना आसान। अरे गॉड, 19-20 का ही तो फर्क है बस। यहाँ कोई है तो यस गॉड, 19-20 का फर्क है, ये 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, ये 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क था, ठीक है। ये देखिए गाइस, कितना अच्छा सेटअप है। मार्केट फ्री फॉल कर रहा था, 1 2 3 4 टाइम कितना फॉल किया, और उसके बाद मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप में रिट्रेस किया, और टारगेट कहाँ तक के थे, इस स्विंग तक के थे, जो कि आ गई इजीली। उसके बाद हमें मार्केट में ट्रेड करने की नीड ही नहीं थी। सो फेयर वैल्यू गैप इस तरीके से काम करता है गाइस। उसके बाद में अगला सेटअप कैसे बना, ये टारगेट पूरे करने से पहले मार्केट ने एक और एफईजी बनाया इन बिटवीन, ये वाला। इस एफईजी में हमें फिर से एंट्री मिली। अगर ऐसा मौका देता है मार्केट तो कभी भी छोड़ने का नहीं, यहाँ तक के टारगेट लो एंड एंजॉय करो। अब मुझे नहीं पता सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस यहाँ पे कहाँ कहाँ बन रही थी, बट मुझे लगता है कि ये सेटअप बहुत अच्छे से काम करता है गाइस। अगेन देखो 50-50 प्राइस एक्शन वाली मैंने बात करी थी आपसे, ठीक है, कि यहाँ पे सेल साइड का एफईजी है और यहाँ पे बाई साइड का एफईजी है। तो क्या हम इसको ट्रेड करने वाले थे कि यहाँ पे, ध्यान से देखना गाइस, इसको हम ट्रेड करने वाले थे। क्यों, क्योंकि इस जस्ट अ सेकेंड, ये जो रेड एफईजी हमारा नेगेटिव एफईजी, इस एफईजी के ऊपर मार्केट ने क्लोज कर दिया। देखो इसके ऊपर ये कैंडल बन चुकी है, इसने क्लोज कर दिया है। नाउ मार्केट रिटेस्ट कर रहा है हमारे कहाँ पे, हमारे वाले बाई साइड के एफईजी में। तो हम इसको ट्रेड करने वाले हैं। सो हमने इसको यहाँ पे ट्रेड करना था, हम इससे यहाँ पर ट्रेड करते और यहाँ तक के टारगेट लेते, ठीक है। इस टाइप से हम लोग फुल, ये मैं मंथ पे दिखा रहा हूँ गाइस आपको। मंथ का मतलब ये होगा कि आपको इस एफईजी में रिटेस्ट करने से लेकर इस स्विंग तक 1500 पॉइंट तक आपको ये पता था कि मार्केट में बुलिश बायस है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ गाइस, ये आपको किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को मार करने से नहीं मिलने वाला।
ये लिटरली फेयर वैल्यू गैप का वो सिस्टम है जो कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स भी यूज़ करते हैं अपने आप को प्रॉफिटेबल रखने के लिए। ठीक है, सो ये थे मेरे कुछ एग्जांपल्स जो कि मैंने मंथली भी दिखाया आपको। ठीक है, वीकली डेली सब पे आप यही करने वाले हो। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, मेरे 3 रूल जो मैंने बताए थे आपको, फर्स्ट आपको हायर टाइम फ्रेम एफएजी को इंपॉर्टेंस देना है। अगर मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पे मुझे मंथली एफएजी बेरिश दिख रहा है, ठीक है, तो जब मेरे को यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, अब अगर मुझे यहाँ पे कोई बुलिश एफएजी मिला था तो मैंने इस एरिया में बुलिश एफएजी को ट्रेड नहीं किया क्योंकि मेरे बायस ऑलरेडी डाउन साइड के। तो हायर टाइम फ्रेम एफएजी को यूज़ करना है आपको हमेशा लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, सेकंड 50-50 प्रदेशों को यूज़ नहीं करना है, मैंने समझा ही दिया आपको। थर्ड जो मेन चीज़ है टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। जब हमें इस फेयर वैल्यू गैप में एंट्री मिली थी, मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश नहीं था। डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो बेरिश नहीं था। वो बेरिश कब हुआ? वो बेरिश हुआ जब मार्केट ने एक अच्छा लो तोड़ दिया या किसी बुलिश एफईजी के नीचे क्लोज कर दिया। इस बुलिश एफईजी के नीचे जब मार्केट ने क्लोज कर दिया तो वो पूरी तरीके से बेरिश हो गया था। ठीक है, फिर हमें मार्केट में एक अच्छी एंट्री मिलती है इसके रीटेस्ट पे, और लोअर टाइम फ्रेम एफईजीज में भी एंट्री मिली हमें। नाउ गाइस, अब जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मार्केट में जब एक रियल मूव आता है ना, तो उससे पहले तो एक साइडवेज रेंज बनी थी। इस साइडवेज रेंज में अगर आप उलझ गए होते तो आपके प्रीमियम डिके हो के मर गए होते। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो एक इम्पल्सिव मूव आया, इसने हमें बताया कि मार्केट में इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स का इंटरेस्ट आ गया है। करेक्ट, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप बना। ठीक है, प्राइस ने इस एरिया को नहीं, एक अच्छे एरिया को निकाला। ठीक है, यहाँ पे मार्केट के पास ये एरिया था। ठीक है, मार्केट ने एक अच्छे खासा रेजिस्टेंस को भी निकाल दिया। ठीक है, और बहुत अच्छा एक साइडवेज रेंज था मार्केट का, ये वाला, मार्केट ने उसको भी निकाल दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास में ऑप्शन क्या है? हमें मालूम चल गया कि एक इम्पल्सिव मूव आया है, दैट मीन्स यहाँ पर बिग प्लेयर्स का इंटरेस्ट है। तो अगर हमारे पास इस एरिया में रिट्रेसमेंट मिलता है हमें, तो बिग प्लेयर्स को अपनी बाकी की क्वांटिटीज़ को फिल करने का मौका मिलेगा। तो हम भी उनके साथ एंट्री करेंगे इस जगह पे। ठीक है, और रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग टारगेट करेंगे हमारे कहाँ पे, सबसे पहला टारगेट कहाँ होगा इसमें? ये स्विंग हाई। ठीक है, पहला स्विंग यही वाला बनेगा। यहाँ आपके रिट्रेसमेंट पे एंट्री, यहाँ पे आपका पहला टारगेट, यहाँ आपका एसएल। ठीक है, सिंपल। और ये एंट्री तो कितना अच्छा चली है। अब अगर मतलब आई डोंट नो ऐसा हमेशा होता ही नहीं होता है, पर देखो उसके बाद में मार्केट ने क्या मूव किया है। आई थिंक इससे पहले तो कहीं रुका ही नहीं है। वो मेन टारगेट दे दिया इसने, इस एक एफईजी ने। सो गाइस, ये था फेयर वैल्यू गैप को यूज़ करने के मैंने जो भी तरीके बताए आपको, उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। गाइस, इसको मैं 2 से 3 पार्ट्स में डिटेल में कवर करने वाला हूँ। ये मेरा पहला पार्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है गाइस, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे एज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड एंट्रीज को लेके आने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग आईएफईजी, ठीक है, अगर एक फेयर वैल्यू गैप टूट जाता है तो उसके बाद आईएफईजी बन जाता है वो, तो उसको कैसे ट्रेड करना है, वॉल्यूम इम्बैलेंस। गाइस, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाई देता हूँ क्योंकि मैं फ्यूचर में जो वीडियोस लेके आने वाला हूँ, अब जैसे कि डेली पे दिखाता हूँ आपको। गाइस, इस एरिया को आप क्या बोलते हो? ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है। एंड लुक एट द मैजिक गाइस, मार्केट रिटेस्ट एंड डन, वॉल्यूम बैलेंस। ओके, ये जो ब्लैंक एरिया है ना, इससे बोलते हैं वॉल्यूम बैलेंस। करेक्ट। अगेन एक बार और दिखाता हूँ। दिस गैप, मार्केट इन दिस गैप, और फिर टारगेट्स देखो अपसाइड के। ठीक है, लुक एट दिस गैप गाइस, दिस गैप मार्केट ने इसके नीचे क्लोज तक नहीं किया और फिर मार्केट इसके ऊपर ही ऊपर जाता गया। तो करते हैं गाइस, वर्क करते हैं।
वॉल्यूम बैलेंस के वीडियो लेके आने वाला हूँ मैं। देन IFG बैलेंस प्राइस रेंज, जब दो फेयर वैल्यू गैप एक साथ बनते हैं उस केस में कैसे ट्रेड करना है, ठीक है, उसे ही बता देता हूँ आपको मैं। जैसे कि ये वाले रेंज देखो, यहाँ सेल साइड का FG था और यहाँ पे हमारा बाई साइड का FG है। इनको एक साथ ट्रेड कैसे करना है और ये क्या शो करते हैं चार्ट पे, है ना, इनका इंटरप्रिटेशन क्या है, इनको ट्रेड कैसे करना है। तो गाइज बहुत सारी एंट्रीज में वीडियोस लेके आने वाला हूँ, ठीक है, लाइक FG, IFG, BPR, है ना। उसके अलावा बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक जो मैं यूज़ करता हूँ, कैंडल रेंज थ्योरी, CRT, बेस्ट सिस्टम एवर, उसको भी मैं एक्सप्लेन करने। तो इसमें क्या होने वाला है, मार्केट एक स्विंग का लो ले लेगा, ठीक है, देन मार्केट उसके हाई के ऊपर क्लोज कर देगा, फिर मार्केट रिट्रेस करेगा इस किसी FG में, इस लो से इस हाई के बीच में 50-60% रेंज के अंदर जो पहला फेयर वैल्यू गैप होगा उससे मार्केट मूव करेगा अपसाइड के लिए। ये मैंने बुलिश ब्रेकर ब्लॉक समझाया आपको, जो कि मेरा फेवरेट है, ठीक है। तो गाइस एक बार फिर से ट्राई करता हूँ समझाने का, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है गाइस, फर्स्ट टाइम में समझने नहीं आने वाला। मार्केट लगातार लो लो बना रहा है, फाइनली मार्केट क्या करता है, हमारे किसी डेली टाइम फ्रेम के FG में आता है। डेली टाइम फ्रेम या 1 आवर, जो भी हाई टाइम फ्रेम का FG आपने यूज़ किया, स्टिल मार्केट मेकिंग लोअर लो। अभी भी हमने ट्रेड नहीं लिया गाइस, ऐसा नहीं कि FG में आते ही पहले ट्रेड ले लिया हमने, नहीं। अब हम क्या करेंगे, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मार्केट एक स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा, इसे बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। मार्केट ने इस लो की लिक्विडिटी ले ली, इस हाई के ऊपर क्लोज कर दिया, अब मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब मैं गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मुझे यहाँ पे भी FG मिल गया। ये था डेली टाइम फ्रेम पे FG, ये मुझे मिला 15 मिनट पे या 5 मिनट पे। अब यहाँ पर भी मैंने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा फिर से, यहाँ मुझे 1 मिनट के FG पे एंट्री मिली और मैंने यहाँ पे टारगेट लिया, अगेन स्विंग के टारगेट देखो डेली का FG है ना, तो डेली के स्विंग का टारगेट रहेगा, ठीक है ना। लेकिन प्ले कहाँ कर रहा हूँ मैं, 15 मिनट पे, 1 मिनट पे, इससे बोलते हैं टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। डेली टाइम फ्रेम पे मैं क्या हूँ, बुलिश हूँ, लेकिन 15 मिनट पे क्या था, मैं बेयरिश था, मैंने एंट्री नहीं ली। जैसे ही मैं बुलिश हुआ 15 मिनट पे, 1 मिनट पे, मैंने टारगेट लेना स्टार्ट कर दिया। तो इस टाइप से हम लोग प्ले करते हैं। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ गाइस, इसमें क्या होगा, मार्केट ने एक स्विंग हाई को लिया, फिर एक लो के नीचे क्लोज कर दिया, ठीक है, मार्केट हायर बना रहा था, अचानक से मार्केट ने लो को तोड़ दिया, फिर आपका ये FG बना हुआ था, इस FG में आपको एंट्री मिली और मार्केट नीचे, डन। चार्ट पे देख लो क्लियरली इसको, ठीक है, इस FG में एंट्री मिली, इस FG से पहले मार्केट ने एक बहुत ही अच्छी लिक्विडिटी को स्वीप किया है, करेक्ट, और FG में एंट्री मिली, रिट्रेसमेंट हुआ यहाँ पे, टारगेट यहाँ तक के लिए। और सेम विद बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, मार्केट ने लोअर लो बना रहा था, अचानक से मार्केट ने एक हाई के ऊपर क्लोज किया, हमें एक FG में एंट्री मिलती है, हम ऊपर चलाते हैं। और इसी को ढंग से देखोगे तो ये क्या दिखेगा आपको, ये हमारा एक पूरा ब्लॉक है, ठीक है। ये पूरा जो लास्ट बुलिश मूव था ना, इस पूरे बुलिश मूव के अंदर एक FG पट आना चाहिए और फिर यहाँ से हम लोग एंट्री लेते हैं और फिर टारगेट। इसको आने वाले वीडियो में गाइस मैं पूरे डिटेल्ड वीडियो लेके आने वाला हूँ मेरे सेंटर के ऊपर, लेकिन मैंने आपके साथ ही शेयर किया कि मैं इस मॉडल को बहुत यूज़ करता हूँ और मुझे इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। बहुत सिंपल है गाइस, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो एक लो की लिक्विड लेने के बाद मार्केट ने हाई के ऊपर क्लोज किया, ठीक है, इस FG में एंट्री मिली, टारगेट यहाँ तक के, बस सिंपल, ठीक है गाइस। सो आई होप गाइस आपको फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। मैंने मेरा सेटअप भी शेयर किया आपके साथ में, और आने वाले टाइम में गाइस बहुत सी ऐसी एंट्रीज लेके आने वाला हूँ फेयर वैल्यू गैप की तरह, IFG, वॉल्यूम बैलेंस, ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, CRT और पता नहीं क्या क्या, लाइक बहुत सारी चीज़ें। सो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों से इस तरह की एंट्री वाले वीडियोज़ मिस ना हो जाए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।